श्रम लागत विचरण, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जहां हमने सामग्री विचरणों की गणना की है, उसी तरीके से लागत के हर तत्व के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और लागत के हर तत्व के विचरण ज्ञात किए जाते हैं। लागत के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं: सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय। सामग्री से संबंधित प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और उनकी वास्तविक लागतों से तुलना की जाती है, और इस आधार पर जो अंतर आता है सामग्री प्रमापों का और सामग्री लागतों का, वो सामग्री विचरण कहलाते हैं। और इन सभी सामग्री विचरणों की गणना हम करते हैं। सामग्री विचरणों में 6 प्रकार के सामग्री विचरण हमने ज्ञात किए हैं: सामग्री लागत विचरण, सामग्री मात्रा विचरण, सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री मिश्रण विचरण, सामग्री उपयोग विचरण और सामग्री उत्पादन विचरण। इसी तरीके से लागत के दूसरे तत्व यानी श्रम लागतों के भी प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं और श्रम लागतों की, इन श्रम के प्रमापों की वास्तविक श्रम लागतों से तुलना करके विचरण ज्ञात किए जाते हैं। और श्रम विचरणों में मुख्य रूप से ये 7 विचरण ज्ञात किए जाते हैं। सबसे पहला श्रम लागत विचरण, श्रम दर विचरण, श्रम कार्य कुशलता विचरण, बेकार समय विचरण यानी कार्यहीन समय विचरण, श्रम मिश्रण विचरण और श्रम रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस तथा श्रम यील्ड वेरिएंस या श्रम उत्पादन विचरण। ये 7 विचरण श्रम लागतों के संबंध में ज्ञात किए जाते हैं। और इसी तरीके से ऊपरी व्ययों के संबंध में भी स्थिर ऊपरी व्ययों के विचरण और परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों के विचरण ज्ञात किए जाते हैं। स्थिर ऊपरी व्ययों के विचरणों को और परिवर्तनशील ऊपरी व्यय विचरणों के प्रमापों को वास्तविक ऊपरी व्यय से तुलना करके अंतर ज्ञात किए जाते हैं और जो विचरण है उनकी गणना की जाती है। सामग्री के तीनों तत्वों, लागतों के तीनों तत्वों सामग्री, श्रम और ऊपरी व्ययों के अलग अलग प्रमाप निर्धारित करके उनका वास्तविक लागतों से तुलना की जाती है और लागत के तीनों तत्वों के प्रमापों का और लागतों का अंतर ज्ञात किया जाता है। और जो अंतर आता है वो अंतर विचरण कहलाता है। और इन विचरणों के कारणों की जांच की जाती है, कारणों का पता लगाया जाता है और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रमाप लागत लेखांकन में यही मुख्य है, यानी पहले लागत के प्रत्येक तत्व के प्रमाप निर्धारित करना, उसके बाद वास्तविक उत्पादन हो जाने के बाद इन प्रमापों का वास्तविक लागतों से तुलना करना और प्रमापों और वास्तविक लागतों का जो अंतर है उस अंतर यानी विचरण का विश्लेषण करना, उसके कारणों का पता करना और उन्हें दूर करने के प्रयास करना। साथ ही उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन पर और लागतों पर नज़र रखना ताकि विचरण कम से कम हो। यानी लागतें न्यूनतम रखना ही प्रमाप लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। लागतों पर नियंत्रण रखना, लागत न्यूनतम रहे, उत्पादन की किस्म बेहतर से बेहतर हो, यही प्रमाप लागत लेखांकन का उद्देश्य है। और प्रमाप लागत लेखांकन में पहला काम प्रमाप लागतों का निर्धारण, फिर वास्तविक लागतों से उनकी तुलना, फिर प्रमाप लागतों और वास्तविक लागतों के अंतर के कारणों का पता करना और उन्हें दूर करना। और प्रमाप लागत के प्रत्येक तत्व यानी सामग्री, श्रम और ऊपरी व्ययों के आधार पर अलग अलग ज्ञात किए जाते हैं। हमने पिछले वीडियोज़ में सामग्री विचरणों के बारे में विस्तार से पढ़ा, सभी प्रमापों के बारे में विस्तार से पढ़ा और अब हम
श्रम विचरणों के बारे में पढ़ेंगे। और श्रम विचरणों में सबसे पहला जो विचरण है वो है श्रम लागत विचरण। विचरणों को ज्ञात करने से पहले लागत के प्रत्येक तत्व के अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। चाहे सामग्री लागतों का हर स्तर, श्रम लागतों का हर स्तर और ऊपरी व्यय लागतों का हर स्तर, इन हर स्तरों पर अलग अलग प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। सामग्री लागतों में जैसे सामग्री मात्रा के प्रमाप निर्धारित करना, सामग्री मूल्य के प्रमाप निर्धारित करना, वस्तु के उत्पादन में एक से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग हो रहा है तो उस स्थिति में सामग्री मिश्रण अनुपात के प्रमाप निर्धारित करना, सामग्री उत्पादन के प्रमाप निर्धारित करना और फिर इसके बाद इन प्रमापों का वास्तविक लागतों से तुलना करके अंतर ज्ञात करना, विचरण ज्ञात करना और इन विचरणों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय करना। इसी तरीके से श्रम लागतों में भी श्रम लागतों के हर स्तर पर अलग अलग प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। जहां सामग्री में मूल्य के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं प्रति इकाई मूल्य के, वहीं श्रम लागतों में श्रम दर के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। जैसे सामग्री में मात्रा के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, वैसे ही श्रम में श्रम कार्य कुशलता के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। यानी किसी वस्तु के उत्पादन में श्रमिकों द्वारा कितना समय लिया जाएगा, इसके प्रमाप पहले से निर्धारित किए जाएंगे। और उसके बाद यदि किसी वस्तु के उत्पादन में विशेष प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता हो या एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता हो तो श्रम मिश्रण अनुपात के प्रमाप भी निर्धारित किए जाते हैं। जैसे अत्यधिक कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, यदि तीन प्रकार के श्रमिक किसी वस्तु के उत्पादन में लगते हैं तो इस स्थिति में श्रम मिश्रण के प्रमाप निर्धारित किए जाएंगे। जैसे एक वस्तु के उत्पादन में एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री का उपयोग होता हो तो उस स्थिति में सामग्री मिश्रण प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। वैसे ही एक वस्तु के उत्पादन में एक से अधिक कैटेगरी के श्रमिकों का उपयोग होता हो तो उस स्थिति में श्रम मिश्रण के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। इसी तरीके से श्रम लागतों के आधार पर उत्पादन के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं कि इतनी श्रम लागतों में इतना उत्पादन हो जाना चाहिए, तो ये उत्पादन के प्रमाप भी श्रम लागतों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसी तरीके से ऊपरी व्ययों में स्थिर ऊपरियों से संबंधित प्रमाप और परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों से संबंधित प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे श्रम विचरणों के सबसे पहले और सबसे मुख्य विचरण श्रम लागत विचरण के बारे में, लेबर कॉस्ट वेरिएंस LCV। इसको TSC माइनस TAC यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट बराबर होगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और यहाँ पर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट से मतलब है स्टैंडर्ड हावर इंटू एक्चुअल, स्टैंडर्ड हावर इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड हावर्स को स्टैंडर्ड रेट से गुणा करेंगे तो ये आएगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ हावर से मतलब है कितने श्रम घंटे किसी वस्तु के उत्पादन में लगे हैं, और उन SR से मतलब है, स्टैंडर्ड रेट से मतलब है प्रति श्रम घंटा किस दर से भुगतान किया गया है। यानी SH स्टैंडर्ड हावर और SR स्टैंडर्ड रेट। यहाँ H की जगह यदि समय की किसी दूसरी इकाई के आधार पर श्रमिकों को भुगतान किया जाता है तो उस स्थिति में
श्रम की उसी इकाई का प्रयोग किया जाएगा। यदि श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान दैनिक मजदूरी के आधार पर किया जाएगा तो यहाँ पे एसएच की जगह एसडी हो जाएगा, यानी स्टैंडर्ड डेज। यदि साप्ताहिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो स्टैंडर्ड वीक हो जाएगा, और यदि मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है तो स्टैंडर्ड मंथ्स हो जाएंगे। यानी टाइम की जिस भी इकाई के आधार पर श्रमिकों का भुगतान किया जा रहा है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। सामान्यतया कारखानों में घंटों के आधार पर श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, तो एसएच यानी स्टैंडर्ड हावर्स यानी श्रम घंटे, किसी वस्तु के उत्पादन में कितने श्रम घंटे लगने चाहिए वो स्टैंडर्ड आवर। यदि दैनिक आधार पर भुगतान किया जा रहा है तो स्टैंडर्ड डेज यानी किसी वस्तु के उत्पादन में कितने दिन लगने चाहिए। इसी तरीके से यदि सप्ताह के आधार पर भुगतान किया जा रहा है तो कितने सप्ताह किसी वस्तु के उत्पादन में लगने चाहिए, यानी स्टैंडर्ड वीक। सामान्यतया हम यहाँ पर टाइम की इस इकाई के लिए स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आवर या स्टैंडर्ड डे या स्टैंडर्ड वीक या स्टैंडर्ड मंथ यूज कर सकते हैं। यहाँ हम स्टैंडर्ड हावर्स को यूज करेंगे। एसएच यानी स्टैंडर्ड हावर, टाइम की इकाई हावर, और एसआर का मतलब है प्रति घंटा दर। किस दर से श्रमिकों को भुगतान किया जा रहा है वो दर श्रम घंटा दर। तो श्रम घंटों को श्रम दर से गुणा करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। इसी तरीके से टोटल एक्चुअल कॉस्ट का मतलब हो गया एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, यानी वास्तविक घंटे इनटू वास्तविक दर। किसी वस्तु के उत्पादन में कितने वास्तविक घंटे लगे हैं और उन घंटों का प्रति घंटा किस दर से भुगतान किया गया है, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये होगी टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से टोटल एक्चुअल कॉस्ट को घटा देंगे तो ये होगी लेबर कॉस्ट वेरिएंस। संक्षेप में इसको सूत्र रूप में ये लिखा जा सकता है LCV बराबर TSC माइनस TSC, और TSC बराबर हो जाएगा SH इंटू SR और TSC बराबर हो जाएगा AH इंटू AR। TSC में से TSC को घटाएंगे तो ये होगा श्रम लागत विचरण, और यदि ये धनात्मक आता है तो अनुकूल विचरण, और यदि ये ऋणात्मक आता है तो प्रतिकूल विचरण। यानी वास्तविक लागतें प्रमाप लागतों से अधिक आती है तो प्रतिकूल विचरण, और वास्तविक लागतें प्रमाप लागतों से कम आती है तो अनुकूल विचरण। प्रतिकूल विचरण के लिए एडवर्स यानी संक्षेप में ब्रैकेट में ए लिखा जाएगा, यानी ऋणात्मक विचरण आ रहा है तो ब्रैकेट में ए लिखेंगे और ए का मतलब है एडवर्स, और यदि धनात्मक विचरण आ रहा है तो इसका मतलब अनुकूल विचरण है और इसके लिए फेवरेबल ब्रैकेट में संक्षेप में एफ लिखेंगे।